गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आइए आप लोग को आज बायोलॉजी से कुछ दर्शन कराने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, टोटल लाइफ प्रोसेस का सवाल होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो संपूर्ण शरीर में जो पंप किया जाता है वह निलय के द्वारा, किसके द्वारा? निलय के द्वारा। 61, कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब कहने का मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी मापने का मापने वाली मशीन जो है, जिसको हम लोग एस्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है या यह प्लेटलेट्स है बच्चों। क्या है? प्लेटलेट्स। अगला सवाल है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो अल्कोहल में उबाला जाता है किस लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। 64 नंबर, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। वह देखा जाता है 10x पर। कितना पर? 10x पर। अगला 65 क्वेश्चन, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया है बच्चों। क्या है? ट्रैकिया है। 66 नंबर क्वेश्चन, मछलियों किस अंग के द्वारा श्वास लेती है, श्वसन की क्रिया करती है? तो वह मछली जो है गिल्स के द्वारा सांस लेती है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच 67 नंबर, कौन सा? 67 नंबर। इसमें कहा जाता है कि पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 68 का बी, पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे जो हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। 69, अंतः कोशिकीय पाचन होता है वह किस में? अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती कितनी है? तो कोष्ठों की संख्या वह 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। अगला क्वेश्चन 71, पौधे में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो वह टैनिन नामक पदार्थ जो है बच्चों छाल में संचित रहता है। किस में? छाल में। अगला क्वेश्चन 72 है, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? तो वह बच्चों हरा रंग के होते हैं, जिसको हम लोग कोशिकांग को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। अगला सवाल आप लोगों के बीच 73, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो वह प्लेटलेट्स है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी भी हो चुका था। इसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। अगला सवाल है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला 75 है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार जो है लाला ग्रंथि से। कौन ग्रंथि से? लाला। अगला 76, पाचन कार्य संपन्न होता है तो किस में पाचन की कार्य जो है संपन्न होता है? वह जठर द्वारा। किसके द्वारा? जठर के द्वारा। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक बड़े यौवन जवान जो मनुष्य होते हैं उनमें दांतों की संख्या जो है कितने होते हैं दोस्त? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आप लोग को यह क्वेश्चन पता होगा।
कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 79 नंबर, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऊर्जा भी है, ये दोनों चीज़ हैं। 80 नंबर सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को जो है लाल लोहा के यौगिक करता है। कौन करता है? लोहा के यौगिक करता है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? मानव में जो है वहन तंत्र के घटक जो है, इनमें वृक्क भी होगा, त्वचा भी होगा, फेफड़ा भी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसमें हरे भाग में होते हैं। किस में होते हैं? हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 83 नंबर, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण जो है रक्त क्या होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण रक्त थक्का होता है बच्चों, खून बहने नहीं देता है ना, उसको जमा करके रखता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर 84, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो है भाग है बच्चों, वह छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो वह नियंत्रित होता है द्वार कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? द्वार कोशिका के द्वारा। 86, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का 86 का लाइपेज। 86 का क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। 87 में किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें जो है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होगा? तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर वायवीय शोषण। कौन सा शोषण? वायवीय शोषण। 88, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है हाइड्रा में? स्पर्शक पाया जाता है। अगला सवाल, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़ा श्वासरंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में जो है 10 जोड़ा श्वासरंध्र पाया जाता है। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतु में, हरे पेड़ पौधे में। तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पेड़ पौधे में। 92, इनमें सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय का धड़कन जो है इनमें से सब का हो जाएगा। धड़कन किसका होता है? यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, इनमें से सभी। इनमें से सभी। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? अब देखिए, सबसे तेज हृदय का धड़कन जो होता है वह किसका होता है? तो वह चूहा का होता है। देखिए, शरीर बहुत छोटा लेकिन हृदय का धड़कन कितना सबसे तेज। क्या बात है। अगला सवाल आप लोगों के बीच, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसमें गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, इनमें से सभी। यह क्वेश्चन ऑलरेडी भी आपको पता होगा। 95, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण जो है वह अंतःग्रहण होता है। कैसा होता है? अंतःग्रहण होता है। 96, रक्त क्या है? रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अगला 97, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह बच्चों हीमोडायलिसिस कहलाती है।
यह कृत्रिम प्रक्रिया है। हीमोडायलिसिस यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है। ठीक है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। किस में पाई जाती है? चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। अगला सवाल आप लोगों के बीच, आरबीसी की जीवन अवधि काल होती है कितना दिन का होता है? आरबीसी का जीवन अवधि जो है 120 दिन का होता है। कितना दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? पौधे में भोजन जो है वह स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम द्वारा। किसके द्वारा? पेरिकार्डियम द्वारा। 102 नंबर, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो यह जो है मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर का खून का रंग लाल होता है बच्चों। अगला सवाल है 103 नंबर सवाल, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी हो जाता है, नहीं, एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। अगला सवाल आप लोगों के सामने है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है या कौन है? तो यह जो है आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी करता है। पौधे में शोषण होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पत्तियों में। पत्तियों के द्वारा ही पेड़ पौधे में क्या होता है? शोषण की क्रिया होती है। बच्चों आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना ही। पुनः फिर आप लोगों के बीच मैं तीसरा पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा। आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।